दोस्तों, एक समय की बात है। भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर विश्राम कर रहे होते हैं। माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के चरण कमल को दबाते हुए उनसे चर्चा कर रही होती है। माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से पूछती है, हे स्वामी, आज मेरे मन में एक शंका निर्माण हो रही है। कृपया आप मेरी इस शंका का निवारण कीजिए। भगवान विष्णु कहते हैं, हे प्रिय, तुम्हारे मन में जो भी शंका हो निसंकोच होकर पूछ लो। तुम्हारी हर शंका का समाधान करना मेरा कर्तव्य है। देवी लक्ष्मी कहती है, हे प्रभु, मैं आपसे यह जानना चाहती हूँ कि स्त्री और पुरुष के चरित्र की पहचान कैसे होती है। किन लक्षणों से पता चलता है कि स्त्री और पुरुष दोनों चरित्रवान हैं? विवाह हो जाने के पश्चात पति और पत्नी को कैसे रहना चाहिए तथा विवाह के पश्चात स्त्री और पुरुष के चरित्र की परीक्षा कैसे होती है? भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे देवी, आज आपने उत्तम प्रश्न किया है। आपके इस प्रश्न के उत्तर में समस्त मानव जाति का कल्याण छिपा हुआ है। एक स्त्री के चरित्र की परीक्षा उसके पतिव्रता धर्म से होती है और पुरुष के चरित्र की पहचान इस बात से होती है कि वह पराई स्त्रियों के साथ कैसा आचरण करता है। हे प्रिय, स्त्री और पुरुष का चरित्र कैसा होना चाहिए, यह रानी सुदेवा और अद्रोहक की प्राचीन कथा से तुम्हें ज्ञात हो जाएगा। देवी लक्ष्मी कहती है, हे प्रभु, यह रानी सुदेवा और अद्रोहक कौन थे और किस कारण से तीनों लोकों में उनकी कीर्ति फैली हुई है? कृपया आप मुझे उनकी कथा सुनाइए। भगवान विष्णु कहते हैं, हे प्रिय, अच्छा ठीक है, आज मैं तुम्हें रानी सुदेवा और अद्रोहक की प्राचीन कथा सुनाता हूं। तुम इस कथा को ध्यान से पूरा जरूर सुनना, इससे तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। जो भी इस कथा का श्रवण करता है उसके समस्त पापों का नाश होता है। जो स्त्री इस कथा को सुनती है वह जीवन भर सौभाग्यशाली रहती है और जो पुरुष इस कथा का श्रवण करता है वह सब पापों से मुक्त होकर वैकुंठ लोक को चला आता है। देवी लक्ष्मी कहती है, हे प्रभु, आपके ऐसे वचन सुनकर इस कथा को सुनने की मेरी उत्सुकता अधिक बढ़ रही है, इसीलिए आप शीघ्रता से मुझे वह कथा सुनाइए। भगवान विष्णु कहते हैं, ठीक है देवी, अब मैं आपको वह कथा सुनाने जा रहा हूं। हे देवी, पूर्व काल की बात है। मध्य देश में एक अत्यंत शोभायमान नगरी थी। उस नगरी में अद्रोहक नाम का एक श्रेष्ठ ब्राह्मण निवास करता था। वह पाप से रहित, सत्य के मार्ग पर चलने वाला और सदैव ही ईश्वर की भक्ति में लीन रहता था। हे देवी, जो पुरुष पाप से रहित है और जिसका चित्त अपने पराय, मित्र, शत्रु सभी के लिए समान है, वह किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है, उसके सब पापों का नाश होता है। जो सभी के साथ समान व्यवहार करता है उसके अंदर भगवान का वास होता है। जो इस प्रकार से सत्य के मार्ग पर चलकर सभी के साथ समान व्यवहार करता है, अपना पराया नहीं करता है, वह अपनी अनेकों पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। जिसके अंदर सत्य होता है और जिसका स्वभाव सरल होता है, जो कभी भेदभाव नहीं करता है, वह साक्षात धर्म का ही स्वरूप होता है। इसी कारण से अद्रोहक को भूत और भविष्य का ज्ञान हो गया था। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, उसी अद्रोहक के नगर के पास दूसरा एक नगर था। उस नगर के राजा की एक पुत्री थी जो बड़ी ही सुंदर और जवान थी। वह कामदेव की पत्नी रति और इंद्र की पत्नी शची के समान अत्यंत मनमोहक रूप वाली सुंदर थी। राजा की उस पुत्री का नाम सुदेवा था। अद्रोहक के नगर का एक राजकुमार उस स्त्री से अपने प्राणों से भी अधिक प्रेम करता था। फिर उस राजकुमार ने राजा की पुत्री सुदेवा के साथ विवाह किया और बड़ी ही प्रसन्नता के साथ वह सुदेवा के साथ निवास करने लगा। फिर एक दिन राजकुमार को एक युद्ध में दूसरे राजा की सहायता करने के लिए अचानक ही बाहर देश जाना पड़ गया। जाने से पहले उस राजकुमार ने मन ही मन सोचा कि मैं अपने प्राणों से बढ़कर मेरी प्यारी पत्नी को किस स्थान पर रखूं जिससे कोई इसका अपहरण न कर सके, जिससे इसके सतीत्व की रक्षा हो सके। राजकुमार को उसके राज्य में रहने वाले मंत्रियों तथा अन्य सेवकों पर अधिक विश्वास नहीं था। इसीलिए वह राजकुमार अपनी पत्नी की सुरक्षा को लेकर बहुत अधिक चिंता में पड़ गया। वह अपनी पत्नी को अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहता था। इस विषय में उस राजकुमार ने बहुत देर तक विचार किया और फिर उसने सोचा कि केवल धर्मात्मा अद्रोहक ही मेरी पत्नी के सतीत्व की रक्षा कर सकते हैं।
धर्मात्मा अद्रोहक की पूरे नगर में कीर्ति थी कि उनके समान महान और पुण्यात्मा संपूर्ण विश्व में दूसरा कोई नहीं है। इसीलिए वह राजकुमार अपनी रूपवान पत्नी को लेकर उस अद्रोहक के घर पर गए और उन्होंने अद्रोहक के सामने अपनी पत्नी की रक्षा करने का प्रस्ताव रखते हुए कहा, हे मित्र अद्रोहक, आज मैं तुम्हारे पास एक विनती लेकर आया हूं। यदि तुम मेरी मदद करते हो तो तुम्हारे बड़े उपकार होंगे। तब वह अद्रोहक कहता है, हे राजकुमार, इस गरीब के घर पर आपका स्वागत है। कहिए, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूं? आपकी सहायता करना मेरा परम सौभाग्य है। आप तो सदैव ही अपनी जनता के भले के बारे में विचार करते हैं। यदि मेरे द्वारा आपका कोई कार्य सिद्ध हो सकता है तो मैं अवश्य ही करूंगा। तब राजकुमार बोलने लगा, हे मित्र अद्रोहक, मुझे युद्ध करने के लिए दूसरे राज्य में जाना है, इसीलिए मैं मेरी पत्नी को लेकर चिंतित हूं। मैं मेरी पत्नी को अकेले छोड़कर नहीं जा सकता, इसीलिए मैं आपके पास सहायता मांगने के लिए आया हूं। अद्रोहक कहता है, हे राजकुमार, आपकी पत्नी की रक्षा करने के लिए तो आपके पास सिपाही और मंत्रीगण हैं, तो फिर आप मेरे पास सहायता मांगने के लिए क्यों आए हैं? आपकी पत्नी केवल आपके राजमहल में ही सुरक्षित रह सकती है, इसीलिए आप अपनी पत्नी को वहीं पर रखें। उनकी रक्षा वहीं पर हो सकती है। राजकुमार कहता है, हे मित्र अद्रोहक, तुम सत्य कह रहे हो। मेरी पत्नी की रक्षा तो राजमहल में हो सकती है, किंतु उसके सतीत्व की रक्षा उस स्थान पर नहीं हो सकती। मैं बहुत सोच विचार करके आपके पास आया हूं। मैं यह अवश्य जानता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी पत्नी के सतीत्व की रक्षा केवल आपके पास ही हो सकती है। यदि आप मेरी पत्नी को कुछ दिनों के लिए अपने पास रखते हैं तो मैं निश्चिंत होकर युद्ध के लिए जा सकता हूं। राजकुमार की बात सुनकर अद्रोहक को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोलने लगा, हे राजकुमार, न तो मैं आपका पिता हूं, न भाई हूं, न बांधव हूं और न आपकी पत्नी के माता पिता के कुल का हूं। फिर आप अपने पत्नी को मेरे घर पर क्यों रखना चाहते हैं? अपनी पत्नी को मेरे घर पर रखकर आप किस प्रकार से निश्चिंत हो सकेंगे? फिर राजकुमार बोलने लगा, हे महात्मन, मैं जानता हूं कि आपके समान धर्मात्मा और जितेंद्रिय पुरुष इस संसार में दूसरा कोई नहीं है। इस संसार में अगर किसी के पास सुंदर और जवान स्त्री के सतीत्व की रक्षा हो सकती है तो वह केवल आपके पास ही हो सकती है, और मैं इस बात को भली भांति जानता हूं। इसीलिए कृपया आप मेरी पत्नी को अपने घर पर रखकर मुझे चिंताओं से मुक्त कीजिए। मैं युद्ध से लौटकर अपनी पत्नी को ले जाऊंगा, तब तक आप ही मेरी पत्नी की रक्षा कीजिए। यह सुनकर अद्रोहक ने उस राजकुमार से कहा, हे राजकुमार, कृपया मुझे दोष मत देना। इस पृथ्वीलोक पर इस अप्सरा के समान आपकी पत्नी की रक्षा करने में कोई पुरुष कैसे समर्थ हो सकता है? हर कोई इसका उपभोग करना चाहेगा। इसीलिए कृपया आप स्वयं मुझे इसकी रक्षा का उपाय बताइए। फिर राजकुमार ने बल देते हुए कहा, हे महात्मा, मैं बहुत सोच विचार करके ही आपके पास आया हूं। यह आपके घर में ही सुरक्षित रहेगी, और यह बात मैं भली भांति जानता हूं। आपके घर में रहने पर ही इसके सतीत्व की रक्षा होगी। राजकुमार की बात सुनकर अद्रोहक कहने लगा, हे राजकुमार, इस नगर में बहुत से कामी पुरुष भरे पड़े हैं। यहां पर किसी सुंदरी स्त्री के सतीत्व की रक्षा कैसे हो सकती है? वह राजकुमार पुनः बोला, हे महात्मा, जैसे भी हो, मेरी पत्नी आपके ही पास सुरक्षित रहेगी। आप इसकी रक्षा कीजिए। अब मैं जाता हूं, मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है। राजकुमार के हठ के आगे अद्रोहक कुछ न कर सका, और उसने राजकुमार की पत्नी सुदेवा को अपने पास रखने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और राजकुमार से कहा, हे राजकुमार, मैं आपकी पत्नी के साथ सदा ही अनुचित बर्ताव करूंगा, और उसी अवस्था में आपकी ये प्रिय पत्नी मेरे घर में सुरक्षित रहेगी। यदि मैं इसके साथ अच्छा बर्ताव करूंगा तो इस स्त्री के मन में मेरे प्रति कामभाव जागृत हो सकता है, इसीलिए मैं इसके साथ बुरा व्यवहार ही करूंगा। अन्यथा इस स्त्री की रक्षा के लिए आप ही कोई अनुकूल उपाय बताइए। हे राजकुमार, मेरे घर में केवल एक ही शैया है, और इसे मेरे और मेरी पत्नी के साथ उसी शैया पर शयन करना होगा। इसके बाद भी आप अपनी पत्नी को मेरे पास रखना चाहते हैं तो इसे यहां पर रहने दीजिए, अन्यथा इसे यहां से लेकर चले जाइए। यह सुनकर उस राजकुमार ने कुछ क्षणों तक विचार किया और कहा, हे महात्मा, मुझे आपकी बात का स्वीकार है। आप मेरी पत्नी को लेकर
एक ही बिस्तर पर सो सकते हैं। आपको जो उचित लगे वह कीजिए। फिर राजकुमार ने अपनी सुंदरी पत्नी से कहा, हे प्रिय, मैं जब तक लौट कर नहीं आता, तुम अब इन महात्मा के घर में ही निवास करो। तुम इनके कहे अनुसार कार्य करना, तुम पर कोई दोष नहीं आएगा, यही मेरी आज्ञा है। इतना कहकर वह राजकुमार युद्ध करने के लिए उस स्थान से चले गए। राजकुमार के जाने के बाद उसकी सुंदर पत्नी सुदेवा अद्रोहक और उसकी पत्नी के साथ उनके घर में निवास करने लगी। अद्रोहक ने राजकुमार से जैसे कहा था, वह वैसा ही व्यवहार राजकुमार की पत्नी के साथ करने लगा। वह अद्रोहक रोज अपनी पत्नी और राजकुमार की पत्नी, इन दोनों स्त्रियों के बीच में सोने लगा। उन दोनों स्त्रियों के बीच में सोने पर भी अद्रोहक के मन में पराई स्त्री के प्रति जरा सी भी वासना नहीं हुई। केवल उसकी पत्नी के स्पर्श से ही उसके मन में काम भोग की इच्छा होती थी। राजकुमार की पत्नी के अंगों का स्पर्श भी उस अद्रोहक को होता था, किंतु फिर भी उसके मन में राजकुमार की पत्नी के लिए कोई भावना जागृत नहीं हुई। उसके प्रति अद्रोहक के मन में वैसा ही भाव रहता था जैसे कि किसी बालक का अपने माता के प्रति होता था। वह राजकुमार की पत्नी को माता के समान मानता था। उसके शरीर के अंग अद्रोहक को कितनी बार भी स्पर्श करते तो भी उसके मन में काम भाव जागृत नहीं होता था। इस प्रकार से रोज वह उन दो स्त्रियों के साथ एक ही बिस्तर पर सोने लगा, लेकिन कभी भी उसने राजकुमार की पत्नी को स्पर्श नहीं किया। राजकुमार की पत्नी सुदेवा भी सच्ची पतिव्रता नारी थी। वह भी निश्चिंत होकर अद्रोहक और उसकी पत्नी के साथ एक ही बिस्तर पर सोने लगी। पराये पुरुष के पास सोने के बाद भी उस सुदेवा के मन में अद्रोहक के प्रति काम की भावना जागृत नहीं हुई। वह अद्रोहक को अपने भाई और पिता के समान ही मानती थी। सुदेवा ने अद्रोहक के घर में रहकर कभी कोई अनुचित व्यवहार नहीं किया। अद्रोहक और उसकी पत्नी के साथ सोते हुए भी सुदेवा निरंतर अपने पति के विषय में विचार करती थी। उसके मन में एक क्षण के लिए भी पराये पुरुष का विचार नहीं आया। इस प्रकार से राजकुमार का इंतजार करते हुए सुदेवा ने 6 महीने बिता दिए, और फिर 6 महीने के बाद जब राजकुमार फिर से लौटकर आ गए तो उन्होंने नगर में रहने वाले लोगों को अद्रोहक और अपनी पत्नी के बर्ताव के बारे में पूछा। फिर लोगों ने भी अपने अपने रुचि के अनुसार उत्तर दिया। कोई राजकुमार को उनके निर्णय के लिए उनकी सराहना करते थे कि उन्होंने अपनी पत्नी को अद्रोहक के पास छोड़कर उचित काम किया। वही कुछ नौजवान लोग आश्चर्य में पड़ जाते थे और कहते थे, हे राजकुमार, आपने अपनी पत्नी को उस अद्रोहक को सौंप दिया, अब वह तो उसी के साथ सोता है। स्त्री और पुरुष का संसर्ग होने पर दोनों का मन शांत कैसे रह सकता है? लोगों की ऐसी कुत्सित बातें सुनकर राजकुमार को बड़ा क्रोध आ जाता है। राजकुमार के मन में अद्रोहक के प्रति बड़ी घृणा और द्वेष आने लगता है। राजकुमार मन ही मन सोचने लगता है, जिस व्यक्ति को मैंने मित्र समझकर अपनी पत्नी उसके आश्रय में सौंप दी, उसने मेरी ही पत्नी के साथ दुष्कर्म किया। राजकुमार का चित्त एकदम से विचलित हो जाता है। वह गुस्से से आग बबूला हो जाता है और हाथ में तलवार लेकर अद्रोहक के घर की तरफ चलने लगता है। वह राजकुमार सोचता है, आज मैं इस तलवार से उस अद्रोहक के टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा। उसने मेरे साथ विश्वासघात किया है। मुझे मेरी प्राण प्रिया पत्नी उसके पास छोड़नी नहीं चाहिए थी। मुझसे बड़ी भूल हो गई। उस अद्रोहक को उसके पाप के लिए दंड अवश्य ही मिलेगा। इतना सोचकर वह राजकुमार अपनी हाथ में तलवार लेकर अद्रोहक के घर की तरफ जाने लगता है। इधर अद्रोहक ने अपने धर्म आचरण की शक्ति से लोगों की ऐसी कुत्सित चर्चा सुन ली। तब उसे बड़ा दुख हुआ। उसके मन में लोगों की ऐसी गलत निंदा से मुक्त होने की इच्छा प्रकट हुई। उसने इस अपमान से मुक्त होने के लिए आत्मदाह करने का निश्चय किया। अद्रोहक ने स्वयं लकड़ी एकत्रित करके एक बहुत बड़ी चिता बनाई और उसमें आग लगा दी। वह चिता प्रज्वलित हो उठी। जैसे ही अद्रोहक उस जलती हुई चिता में प्रवेश करने लगा, उसी समय राजकुमार अद्रोहक के घर पर आ पहुंचे। वहां पर उन्होंने अद्रोहक और अपनी पत्नी को देखा। राजकुमार की पत्नी का मुख प्रसन्नता से खिला हुआ था और इधर अद्रोहक अत्यंत दुखी और शोक में डूबे हुए थे। अद्रोहक की मानसिक स्थिति को देखकर राजकुमार ने कहा, हे भाई, मैं आपका मित्र हूं और बहुत दिनों के बाद लौटा हूं।
आप मुझे बात क्यों नहीं कर रहे हैं? आपने यह चिता किस लिए जलाई है? अद्रोहक ने कहा, हे मित्र, मैंने आपके हित के लिए आपकी आज्ञा का पालन करते हुए आपकी पत्नी की रक्षा करने का अत्यंत कठिन काम किया है, किंतु बाहर जो लोग गलत बातें कह रहे हैं, मेरी निंदा कर रहे हैं, इस कारण से मेरा सारा परिश्रम व्यर्थ सा हो गया है। मैंने आपके पत्नी के साथ रहते हुए 6 माह बिता दिए हैं, किंतु कभी मेरे मन में पराई स्त्री के प्रति दुर्भावना जागृत नहीं हुई। किंतु जिस प्रकार से लोग मेरी निंदा कर रहे हैं, उसे मैं सहन नहीं कर सकता। इसीलिए अब मैं अग्नि में प्रवेश करूंगा। संपूर्ण देवता और मनुष्य मेरे इस कार्य को देखे। यदि मैंने राजकुमार की पत्नी के साथ गलत काम किया है, तो मेरा शरीर इस अग्नि में भस्म हो जाए। इतना कहकर वह अद्रोहक अग्नि में प्रवेश कर गया, किंतु वह अग्नि अद्रोहक के शरीर, वस्त्र और केश को जला नहीं सकी। आकाश में खड़े समस्त देवता प्रसन्न होकर उस अद्रोहक की निष्ठा की प्रशंसा करने लगे। सभी ने चारों ओर से फूलों की वर्षा की। जिन जिन लोगों ने राजकुमार की पत्नी और अद्रोहक के विषय में कलंकपूर्ण बातें कही थीं, उन सभी के मुंह पर नाना प्रकार के कोढ़ हो गए। फिर देवतागण उस स्थान पर प्रकट हुए और उन्होंने अद्रोहक को अग्नि से बाहर निकलने को कहा। और फिर राजकुमार ने अद्रोहक को बारंबार नमस्कार करते हुए कहा, हे मित्र, आप धन्य हैं। आपके विषय में मैंने जो जो कहा था वह सत्य है। आपके समान पुण्यात्मा इस संसार में दूसरा कोई नहीं। उस समय पर समस्त देवताओं और ऋषियों ने मिलकर अद्रोहक का नाम सज्जन अद्रोहक रख दिया। देवताओं ने राजकुमार से कहा, हे राजपुत्र, अब तुम अपनी पत्नी का स्वीकार करो। इन अद्रोहक के समान कोई मनुष्य इस संसार में नहीं हुआ। इस पृथ्वी पर दूसरा ऐसा कोई पुरुष नहीं जिसे काम और लोभ ने परास्त न किया हो। देवता, असुर, मनुष्य, राक्षस, पशु, पक्षी और कीट आदि संपूर्ण प्राणी काम के वशीभूत रहते हैं। यह काम ही संसार बंधन में डालने वाला है। इस सृष्टि में काम रहित मनुष्य मिलना कठिन है। इन अद्रोहक ने सभी को जीत लिया है, 14 भुवनों पर विजय प्राप्त की है। इनके हृदय में श्री विष्णु बड़ी प्रसन्नता के साथ विराजमान रहते हैं। इनका स्पर्श और दर्शन करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाते हैं और निष्पाप होकर स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। इतना कहकर सभी देवता अपने अपने स्थान को लौट गए और वह राजकुमार और उसकी पत्नी भी अपने राजमहल को चले गए। तभी से उस अद्रोहक को दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई और वे देवताओं को भी देखते हैं तथा तीनों लोकों की बातें अनायास ही जान लेते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, इस प्रकार से अद्रोहक ने अपनी निष्ठा और भक्ति से समस्त लोकों को जीत लिया। अद्रोहक जितेंद्रिय और एक ही पत्नी के प्रति एक निष्ठ था। उसने अपनी पत्नी के अलावा कभी दूसरी स्त्री की ओर नहीं देखा। यही एक उत्तम पुरुष का लक्षण है। जो पुरुष अपनी पत्नी के अलावा पराई स्त्री को माता अथवा बहन मानता है, वही पुरुष सर्वश्रेष्ठ होता है। और जो स्त्री अपने पति के अलावा कभी पराये पुरुष के प्रति मन में किसी भी प्रकार की भावना नहीं रखती, वही स्त्री सच्ची पतिव्रता नारी होती है। तो दोस्तों, इस प्रकार से भगवान विष्णु ने देवी लक्ष्मी को बताया है कि पति और पत्नी को कैसे रहना चाहिए। आपको यह कथा कैसी लगी, कमेंट करके अवश्य बताएं। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। आप सभी का धन्यवाद।